वैसे तो कोई भी नहीं मानता इस बात को, मैं भी नहीं मानती, लेकिन मानना चाहिए। कई बड़े महात्मा और ज्ञानी, इवन अच्छे खासे लोग इस चीज़ को कहते हैं। और कहने का कॉन्सेप्ट भी होता है कि जब तक हमारा शरीर सही होता है ना, हमें बिस्तर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो सही काम करने का समय होता है ना, वो चला जाता है। अम, देखो, अगर किसी से कोई क्वेश्चन करे कि इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर कब होता है, कोई लोग कहेंगे कि जब कोई सपोर्ट नहीं करता। किसी का होगा कि मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, किसी का होगा कि हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, हम कमज़ोर हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कमज़ोर हैं। कई अलग अलग रीज़न बताने लगेंगे अगर कोई आपसे ये पूछे कि इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर कब है। पर नहीं, सही चीज़ है कि अगर आपका शरीर सही है और आप काम कर पा रहे हो, तो आप सबसे ज़्यादा मजबूत हुए। और अगर आपका शरीर सही होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप सबसे ज़्यादा दुनिया में कमज़ोर होते हो। जिस तरीके से आज के टाइम पे हम बड़े लोग जी रहे हैं, सिर्फ खाना बदोश, मतलब खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ। कुछ अलग अलग चीज़ें हैं करने को जो लोग कर रहे हैं, उनका तो सही है। पर कुछ लोग केवल एक ही चीज़ें कर रहे हैं, जैसा कि मैं अपना बता रही हूँ। तो कभी कभी सोच के ये लगता है कि ऐसा तो एक छोटा बच्चा भी कर लेता है। उसको खाना चाहिए, खाना मिल जाता है, वो अपना सारा काम करेगा। हाँ ठीक है, वो कपड़े चेंज नहीं कर पाता है, कर देते हैं बड़े लोग। सेम वैसे ही हम लोग अब कमाने नहीं जा रहे हैं, हमारे पैसे का ज़रूरत जो भी है वो घर वालों के थ्रू पूरा होता है। पर समय के साथ काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है। और आज के सीख में आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर आपका शरीर सही है, तो आप किसी पर भी किसी भी प्रकार के सपोर्ट का विश्वास मत रखो। आप उम्मीद मत रखो कि आपको किसी भी तरफ से कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है या कोई आपको वैसे सपोर्ट करेगा। आई थिंक अगर आपको कोई किसी भी तरीके से सपोर्ट करता है ना, तो वो आपसे आपके अंदर की जो ओरिजिनल पावर है ना, वो इनडायरेक्टली ख़त्म करता है। आपको पता नहीं चलता ये चीज़, लेकिन ऐसा है। अब एक लड़की होने के कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ। जैसे कि घर वालों के थ्रू हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, हम अपने सारी चीज़ों को उनसे ख़रीदवा लेते हैं, जो भी चीज़ें चाहिए होती है। तो यही कारण है कि जब कहीं भी बाहर अपने खुद के दम पे कुछ करने का समय लगता है कि हाँ कर सकते हैं, और जॉब करने की बात आती है ना, तो हम उन लड़कियों से पीछे हो जाते हैं जो आज कर रही हैं। हम सोचने वाले हो जाते हैं, हम ये सोच के बैठे हैं कि जब गवर्नमेंट जॉब लगेगी ना, तो हम जाके कर लेंगे। उस टाइम पे भी हमें हेजिटेट फील होगा, आई नो। क्योंकि आज जब हम छोटा मोटा कोई काम करने के लिए सोचते हैं, ठीक है, समाज ख़राब है, घर वाले डरते हैं गलत ना हो, ये वो चीज़ों को लेके उनका डर ठीक है, पर हमें भी वो लोग कमज़ोर बना कर रख चुके हैं। हमारे अंदर भी डर है कि शायद हम बाहर जाएंगे तो कुछ चीज़ें सही नहीं होगी हमारे पक्ष में। कैसे लोग अकेले सारी चीज़ों को संभालते हैं। फिर एक लड़की हो के कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर देता है, कोई पूरे टीम को लीड करता है, कोई एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनती है। मतलब
कुछ-कुछ चीज़ें तो हैं कि इंसान बाहर जाने के बाद गलत चीज़ों को फेस करता है, ऐसा नहीं है। पर क्या गलत चीज़ों के चक्कर में हम कभी बाहर ही ना निकलें। वो अलग-अलग थॉट है, सोचना आप लोग इस चीज़ को लेके। आज सुबह से ही मैं बहुत लेट उठी थी, 8 बजे समथिंग, और उठने के साथ ऐसे जब चीज़ें सही नहीं होती ना अपने हाथ में, तो हम चीज़ों को प्रोडक्टिव कर ही नहीं पाते। अब मैं फ़ोन चला रही हूँ, 1 डेढ़ घंटे से चला ली, 2 घंटे, 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे तो मैं फ़ोन चलाई। अब अपने आप को मैं ऐसे पढ़ने के लिए कर रही हूँ ना, तो मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, और फ़ोन चला रही हूँ ना, तो मैं फ़ोन भी सही से नहीं चला पा रही हूँ। मतलब मेरा मन कर रहा है हर 2 मिनट में हटाऊँ, फिर हर 2 मिनट में। अब कुछ कर नहीं पा रही थी, नींद नहीं आ रहा था, तो क्या करूँ? और ऊपर से रात को बहुत मुश्किल से, मतलब नींद आना बड़ी चीज़ नहीं है, नींद आ रहा है, लेकिन जो हर 2 मिनट में नींद टूट रहा है ना, सोने की इच्छा नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें जब खुद के लाइफ में होने लगता है ना, तो इंसान को थोड़ा बैलेंस होने में समय लगता है। अब जाके मुझे अच्छा लगा, सुबह नानी नाश्ता के लिए बोली, घर से कॉल आया नाश्ता करने आ जा। मैंने साफ साफ बोला कि मैं ठीक होते आऊँगी, लेकिन अभी मुझे आप में से कोई फ़ोन नहीं करना, और कोई दरवाज़ा खटखटा के ये मत कहना रानी ये खा ले, क्योंकि फिर एक तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही होती हूँ, और फिर आके 2 मिनट का ज्ञान बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं चीज़ों से बचने के लिए खुद को अकेले रखना पसंद करती हूँ। हो ऑलमोस्ट मैंने अपने लाइफ के सारे फैमिली फंक्शन, शादी ब्याह, छठी बसनी, छठी का मतलब होता है हमारे छत्तीसगढ़ में नए बेबी आने के बाद ऐसे महिलाओं को और बच्चे को नहलाने धुलाने का फंक्शन होता है ना, पूजा पाठ होता है थोड़ा, वो सारी चीज़ों को भी छोड़ रखा है मैंने। और मतलब ऐसे ऑलमोस्ट अब मैं काफ़ी अलग हूँ, जो बचा खुचा है वो भी समय रहते मैं ठीक कर लूँगी, मुझे पता है अपने आप के ऊपर। और 23 और 24 साल की उम्र में जब आप कोई कंप्लीट डिसीजन लेते हो ना, अब ये करना है, फिक्स है, जो आपका डिसीजन होता है वो 50-50 ना होकर 100% वाले एफर्ट्स में चला जाता है, तब जीवन का असली शुरुआत होता है। लोगों को उल्टा सीधा गुस्से में, चिड़चिड़ाहट में बोलने से बेहतर है कि आप अकेले रहो। और जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास बिल्कुल कोई ना रहे, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। किसी को बुरा भला कहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो और सुखी से रहो। इसीलिए मैंने रूम बंद किया था और वापस से बंद करके पढ़ने लग गई। फिर उसके बाद शाम को मैंने जब छोटा-सा ब्रेक लिया, तब मेरे घर वाले कुछ-कुछ खरीद कर आए थे। सारे लोग कल फैमिली फंक्शन में जाने वाले हैं शीतल के ससुराल, और यहाँ पर भी मुझे थोड़ा-सा इन लोगों की बातें सुन के चिड़चिड़ाहट हो रही थी। तो मैंने सोचा भाई खिसक लूँ, नहीं तो मान लो किसी को बुरा-भला बोल दूँगी तो मुझे फिर कहेंगे कि रानी बदतमीज़ है। तबीयत तो आज भी ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे आज घर जाना पड़ा। अच्छे होंगे मेरी उम्मीद से ज़्यादा। कल मैं अपने घर पर इसलिए थी क्योंकि मेरे यहाँ पर सारे लोग फैमिली फंक्शन में गए हुए थे, और घर पर कोई नहीं था, मैं नहीं गई थी, तो ऐसे क्या होता है कि दुकान बंद रहेगा, मैं ऐसा सोचकर आ गई थी। क्योंकि काफ़ी टाइम से, मतलब मिडिल क्लास फैमिली का एक अलग ही स्ट्रगल होता है। घर का राशन पानी चलने वाला अगर दुकान बंद हो, तो हम क्या-क्या चीज़ें फेस करते हैं, हम अपने शब्दों से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद द लास्ट थिंग, आज मैं आई जब, तो मैं नहाने आई थी, मम्मी फ़ोन करके बुलाई कि आजा खाना खा ले, और उस टाइम पे ना मैं सो गई थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही है, तो ऐसे मैं उठी
और पढ़ते-पढ़ते मैं सो गई। फिर 11 बज रहा था आस-पास, मुझे लगता है 10 बज मतलब 11 बजने को था। मैं अपना ब्लैंकेट लेके आई, डुबो दिया मैंने और फिर खाना खाई। फिर मैंने ब्लैंकेट धोए, अभी मैं सुखाई नहीं हूँ। और मेरे आते ही ना ऐसे धीरे से सीमा पहले निकली घर से और उसके बाद पिंकी गई। देखो, ये लड़ाई का मैटर नहीं है, पर मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहती हूँ। मैं जब भी घर आती हूँ ना, मुझे कुछ भी चीज़ अगर खराब लग रहा है और ये दोनों फ़ोन में लगे हुए हैं, तो मैं इनको समझाती हूँ। इनको क्या लगता है कि मैं ऑर्डर दे रही हूँ। मैं लोगों को बता रही हूँ कि तुम लोग ये करो, तुम लोगों ने ये क्यों नहीं किया है और सही चीज़ है। जब आप बहुत गंदे जगह से उठ के अपने हालात को सुधार चुके होते हो, आपकी हालत कुछ ऐसी होती है कि आपको कम से कम लोगों से माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास भगवान की कृपा से वो सारी चीज़ें होती है ना, जो आपके पास होना चाहिए, एक बेसिक नीड का जो सामान है, जो चीज़ें हैं, तो आपको उसकी कद्र करनी चाहिए। क्या होता है ना कि कई लोगों के बीच आप लोगों ने ये देखा होगा कि पहले इनकी स्थिति ठीक नहीं है और धीरे से अगर भाई इन्हीं के बदौलत चीज़ें अगर सुधार में आई है और फिर वो लोग उस चीज़ की कद्र नहीं करते। आज तक मेरे अंदर कितना भी कुछ आया, कितना भी बदलाव हुआ हमारे जीवन में, तो मुझे अपने आप में ये घमंड नहीं आया कि चलो अब इतनी सारी चीज़ें हैं, इधर-उधर वेस्ट करते हैं, इधर-उधर खराब करते हैं। क्योंकि जब मैं हॉस्टल में रहती थी ना, तो मेरे घर वाले जब कभी आते थे मुझसे मिलने, तब मैं छोटी भी थी, कभी ₹100, ₹200 तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर कंडीशन में मुझे मिलता था। और स्कूल वगैरह का जब फीस होता था ना, मतलब ऐसे 8वीं तक तो हमने कोई फीस पे नहीं किया, लेकिन ऐसे 9th क्लास का कभी हुआ तो हम फ़ोन करा देते थे घर पे। उसमें भी बस एग्ज़ाम के टाइम पे और एडमिशन के टाइम पे शायद कुछ पैसे लगते हैं, वो भी अंडर 1000, मतलब 1000 के अंदर में ही होता है, जहाँ तक मुझे याद है। तो वैसे हालात से जब चीज़ें यहाँ तक पहुँची, तो मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि हाँ, चलो अब बर्बाद करते हैं। पर जब मैं अपने सामने अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा सामान वेस्ट होता देखती हूँ ना, तो मेरी अंतरात्मा अंदर से काँप उठती है। मैं सोचती हूँ कि हम कैसे जगह से सर्वाइव कर रहे हैं और आज भी कितने सारे लोग उस चीज़ को पाने के लिए तरस रहे हैं। आप रोड पे जाओगे ना कभी ठंड के दिनों में, आपको सही से किसी के पास गर्म कपड़े नहीं मिलेंगे। और आज स्थिति कई लोगों के पास ऐसी है कि वो हर कलर के स्वेटर रखेंगे, शॉल रखेंगे, अलग-अलग वैरायटी के इनके पास स्वेटर होते हैं। मेरे पास खुद जब मैं स्कूल जाती थी, तो 2 ही स्वेटर होता था, एक घर पे पहनने के लिए और एक स्कूल जाने के लिए। स्कूल का क्योंकि यूनिफ़ॉर्म होता था, तो हम उस कलर के एक्स्ट्रा नहीं पहन सकते थे। और
सेम ऐसा ही कि मतलब धीरे से जब चीज़ें सुधार होने लग गई, आज भी मेरे पास मुझे लगता है कि पिछले ईयर मैंने 3 ऐसे टी-शर्ट वाले स्वेटर लिए होंगे, जब चीज़ें सही थी। और उसके पहले मेरे पास सिर्फ़ 2 नए स्वेटर थे और 1 या 2 घर पे पहनने के लिए। तो आज भी वो सही सलामत रखे होंगे। मैं नहीं भी पहनूँगी ना तो वो कपड़े कभी खराब नहीं होंगे। मतलब अगर मेरे में कपड़े छोटे पड़ रहे हैं या फिर उनको शायद मेरा पहनने का इच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि होता है ना इंसान के पास कि अब मन नहीं है। तो मैं कपड़ों को उस हालत में रखती हूँ कि अगर कभी मैं किसी ज़रूरतमंद को दूँ भी, तो उसको ये ना लगे कि ये कपड़ा फटा हुआ है, खराब कपड़ा किसी ने मुझे दिया है। और पिंकी सीमा भी ऐसे मेरे मतलब कोई भी कपड़े पहनेंगे ना तो मैं मना नहीं करती, लेकिन जैसे ही वो लोग ऐसे गंदा छोड़ के काफ़ी दिनों के लिए छोड़ देते हैं ना, तब मुझे दिक्कत होने लगती है कि कैसे तुम लोग गंदा छोड़ देते हो कपड़ा, क्यों नहीं पहनते? अभी भी अगर मैं अपने रूम में जाके आप लोगों को दिखाऊँ, तो शायद ही मेरा कोई टी-शर्ट या फिर जीन्स बाहर निकला हुआ मिलेगा, अलमारी के बाहर, या फिर कोई ऐसा कपड़ा शायद ही बाय मिस्टेक, पर पिंकी और सीमा का शायद ही कोई कपड़ा आपको सही जगह पे व्यवस्थित मिलेगा। पजामा बाहर फेंका रहा है और कोई कपड़ा इधर है, कोई कपड़ा किसी और के पास है। मतलब एक्सचेंज ऑफर भी रहता है ना इनके फ्रेंड्स सर्कल में। चलो उससे दिक्कत नहीं है। मेरे अलमारी में मुझे लगता है पिछले 4-5 साल, 3 साल इधर ग्रेजुएशन के, 2 साल एमएससी के, मतलब मिनिमम ऐसा मिला सकते हो कि 4 साल तक के या 5 साल के कपड़े अलमारी में रखे रहे होंगे और सबकी कंडीशन ठीक-ठाक रही होगी। और उसमें से मैंने कई सारे जो सेट थे कुर्ती के, वो पिंकी को दे दिया क्योंकि पिंकी मेहंदी वगैरह लगाने जाती थी। और वो कपड़े कुछ ही दिन में मतलब आपको ऐसे हालत में मिलेंगे जैसे कि हम रेगुलर यूज़ करते हैं ना और घर पे पहनते हैं, खराब तरीके का कपड़ा होता है। खराब मतलब देख के लगता है ना हाँ, ये पुराना है, उस तरीके की कंडीशन में मिलेंगे। वही ड्रेस जो कि 2 साल, 1 साल पहले के होंगे और मैंने पिंकी को दे दिया होगा कि चल मैं नहीं पहन रही हूँ तो ये कपड़े ना तू यूज़ कर ले, काम में आ जाएँगे तेरे। क्योंकि अब मैं घर से बाहर नहीं जाती, तो मेरे पास नॉर्मल एक आध कपड़ा भी है, तो मैं काम चला लूँगी। और इन्हीं लोगों को अगर मैं कुछ कह देती हूँ कि खाना वेस्ट मत करो, चावल, सब्ज़ी बनाते समय जलाओ मत, आप जो घर के ग्रोसरी ये सामान यूज़ कर रहे हो, सँभाल के करो, वेस्ट मत होने दो। निरमा का अगर डिटर्जेंट का पैकेट है, उसमें उसको डिब्बा में कन्वर्ट करके रखो, क्योंकि भाई जो चीज़ इंसान ज़ीरो से देखता है ना, उसको उसकी इतनी इतनी भर की परख और कदर होती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं इतनी गरीबी देख रही थी तो ये लोग कहाँ थे? ये लोग बहुत छोटे थे। हँसी भी आता है कभी-कभी। और इनको आज भी मतलब जैसे मैं ना बहुत गंदे टाइप की इंसान हूँ। इतनी गंदी ना कि मेरे अंदर अगर किसी की बात दिमाग कर गई ना, किसी भी इंसान की, वो मेरा खून का रिश्तेदार क्यों ना हो, मैं उसके घर का एक पानी तक नहीं पीती। और हैं ऐसे लोग जिनके यहाँ मैं नहीं पीती पानी। पानी क्या, उनके घर का प्रसाद भी आएगा तो मैं ऐसे माथा टेक लूँगी, लेकिन मैं छूऊँगी नहीं। लोग ऐसे मेरे लिए बातें बनाते हैं कि बहुत घमंडी है, इसको किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उनके बातों से इतनी तकलीफ़ हो चुकी है कि मैं उनको सामने से ऐसा डिसरिस्पेक्ट तो गाली दे के नहीं करती, क्योंकि
मम्मी के दिए हुए मेरे अंदर कुछ मटेरियल्स हैं। नहीं तो मैं इनको तार-तार कर देती। सामने जो मुँह उठा के पहुँच जाते हैं ना, या बातें करते हैं, वो उस लायक भी नहीं है। तो ऐसे लोगों से भी इनको रिश्तेदारी चाहिए। इनको ये है कि व्यवहार रखना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों से भी इंसान को व्यवहार रखना चाहिए, जिनके मन में हमारे लिए गलत थॉट्स हैं। जिनके लिए हमारे मन मतलब जिनके मन में हमारे लिए कोई इज्जत नहीं है, जो हमारे पीठ पीछे हमसे गंदी बातें करते हैं, हमारे लिए गंदी बातें करते हैं। तो इन लोगों से बेहतर है ना कि आप अकेले रहो। क्या मतलब है? आपके मम्मी-पापा ही आपको कमा कर खिलाएँगे, आपके मम्मी-पापा ही आपको घर पे रखेंगे, कपड़े, पुस्तक, डेली लाइफ की चीज़ें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें, एक्सपेंसिव चीज़ें, जो भी चीज़ें हमारे माँ-बाप से बन पड़ेगा, वही देंगे। बाहर वाला कोई भी कुछ नहीं देगा। चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी अच्छा हो या उसके पास कितनी भी अच्छी चीज़ हो। वो देगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹2 का ज्ञान, जो कि हमारे सामने होगा और पीठ पीछे वो यही चाहेगा कि हम कभी भी अच्छी चीज़ों को अफ़ोर्ड ना कर सकें। हमारे पास कुछ भी अच्छी चीज़ें ना हो। मैं जानती हूँ। अब देखो, कुछ लोग कहते होंगे कि घर पे बोलना आसान होता है, बाहर की दुनिया ये, बाहर की दुनिया वो। आई नो, बाहर जाने के बाद आपको खाना-पानी हर एक चीज़ खरीद कर जीना पड़ता है। बाहर 4 लोगों से धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ पर अपनों से मुठभेड़ हो रहा है, वहाँ बाहरी लोगों से आपको उलझना पड़ सकता है। पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि ज़िंदगी कहीं पे भी आसान है। कई बातें अभी भी अधूरी हैं और कई बातें मैंने कह दी है। घर आकर तो मैंने पढ़ाई किया था, लेकिन आज का भी दिन कल की तरह बर्बाद हो चुका था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, तो माफ़ी चाहूँगी इस बात के लिए भी। और आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट में बताना।